सभी साथियों को नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है तो वो है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की। और इससे पहले हम करवा चुके हैं काफ़ी आपको वीडियो, किस किस की बता देता हूँ आपको मैं। गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार और भिवानी, ये वीडियो हम करवा चुके हैं। तो नहीं देखी आपने तो देख लेना, और उसका सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा वीडियो बीच बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या क्या मैं इसमें करवाने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे टिक करोगे, आप क्लिक करोगे, टच करके देखोगे तो आपको चैप्टर बने मिलेंगे। और चैप्टर जो है वो सारे के सारे चैप्टर आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, कहाँ पे क्या है, किस टाइम पे मैंने क्या डाला है। तो आप उसको देख करके डायरेक्ट वो चीज़ देख सकते जो आपको देखनी है। तो मैं शुरू करूंगा बिल्कुल स्थापना से लेकर के बिल्कुल एंड तक। प्रमुख हस्ती, मेले, प्रमुख पर्यटक स्थल, सब कुछ टोटल मैं आपको करवा दूंगा। क्रांति वगैरह, 1857 की क्रांति। देखिए सरल, सबसे पहली बात करेंगे जीरो से, यानी कि जीरो का मतलब है कि जिले की जो स्थापना वो कब हुई थी। तो अगर स्थापना की बात करते हैं तो जब हरियाणा बना था 7 जिले थे, जिसमें से एक अम्बाड़ा भी था। तो इसका मतलब है 1 नवंबर 1996 को इस डिस्ट्रिक्ट की जो है स्थापना हो चुकी थी। और अगर इसकी बात करेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, तो ये है जी उत्तर में, उत्तर दिशा। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आया है, अब तक आया है स्टेट का कि कौन सा स्टेट हरियाणा के उत्तर में, कौन सा पूर्व में, कौन उत्तर पूर्व में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का आ जाए कोई भरोसा नहीं है, आपको हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। तो बात करते हैं स्थापना। और देखो, कई बच्चों क्या है कि हो सकता है भाई उन्होंने ये बहुत ज्यादा पढ़ रखी हो तो इजी लगेगा। तो मैं तो सबको लेके चलूंगा। तो अगर आपने देख रखी है तो आप 2x पे करके देखना स्पीड, आपको जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1509 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए एडजैक्ट क्षेत्रफल कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह अलग अलग है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, तो इसको देख लेना। बाकी एडजैक्ट कभी नहीं आता कि 1509, 1510, 1511 आएगा तो डायरेक्ट 100-150 बढ़ा मिलेगा। 1509 है तो किसी में आपको 1610 या 1620 इस तरीके से मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक आपको पता होना चाहिए 1500 के आसपास इसका था। बात करते हैं मंडल। अब मंडल को देखिए, एक कमेंट आई थी कि सर थोड़ा इंग्लिश में बताएगा। तो भाई मंडल है उसको कहते हैं डिवीजन। डिवीजन, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। एरिया, और स्थापना जो उसकी होती है स्टेबलाइज जो बोलते हैं उसको, वो। डिवीजन की बात करते हैं तो अम्बाड़ा अपने आप में एक मंडल है, और जो शुरुआत में 4 मंडल थे उसी में अम्बाड़ा एक था। नए बने हैं फरीदाबाद और करनाल, वो अब बने हैं नए, इससे पहले 4 ही थे आज तक। चलो बात करते हैं इसकी, मंडल हो गया। हाँ, अब है तहसील। हर डिस्ट्रिक्ट में मैं करवाता हूं तहसील, क्योंकि तहसील का क्वेश्चन आया है कि कौन सी तहसील किस जिले की है। तो तहसील की अगर बात करेंगे तो देखो, अम्बाड़ा छावनी, अम्बाड़ा में कैंट है, अम्बाड़ा कैंट बोल सकते हैं, छावनी जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग आप अम्बाड़ा छावनी। अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा शहर, शहर अलग है, छावनी अलग है। जहाँ पे फौजी एरिया था वहां पे छावनी या कैंट बोल सकते हो उसको। नारायणगढ़, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि नारायणगढ़ किस जिले की तहसील है। तो ये नारायणगढ़ अम्बाड़ा जिले की तहसील है। ये तो होगी तहसील। बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील और तहसील में फर्क क्या है मैंने कई बार बता दिया है। उप तहसील में तहसीलदार मेन होता है और उप तहसील में नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार होता ही नहीं है, ये उप तहसील में नायब तहसीलदार की होती है टोटल। मुलाना, उप तहसील मुलाना, सहा, ठीक है, ये अलग अलग जगह है मुलाना और सहा। शहजादपुर, शहजादपुर, ये है जी उप तहसील इस डिस्ट्रिक्ट की। बात करते हैं इसके खंड। खंड मतलब ब्लॉक, खंड मतलब ब्लॉक, ब्लॉक। तो ब्लॉक की अगर बात करते हैं, देखो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जो तहसील उप तहसील होती है ना, वही मोस्टली ब्लॉक होते हैं। लेकिन इसमें इतने ब्लॉक नहीं है, इसमें थोड़े अलग है। एक तो है जी बराड़, बराड़। दूसरा है नारायणगढ़, नारायणगढ़ ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। शहजादपुर, और एक है सहा, ठीक है, सहा। सॉरी, ये थोड़ा सा ये गलत लिख दिया मैंने, इस तरीके से आएगा सहा, सहा, इसको भी ठीक कर लो, सहा, ठीक है। ये हो गई इसकी तहसील उप तहसील खंड। ये अब बात करते हैं भाई आरक्षण सीट। आरक्षित हर मैं डिस्ट्रिक्ट में करवाता हूं जिसमें भी आरक्षित सीट होती है, जो एससी रिजर्व विधानसभा की सीट है वो। इसमें एक है मुलाना, और मैं हर एक में पूछता हूं कि यहाँ से विधायक कौन है,
और काफी बच्चों के कमेंट भी आए थे, अच्छे आए थे, सही आए थे। तो मुलाना से कौन है विधायक, अब की बार कमेंट करके जरूर बता देना। बात करते हैं जनसंख्या की, कि जनसंख्या कितनी है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो जो डाटा रहेगा वो 2011 का रहेगा, क्योंकि 2021 का डाटा भी जनसंख्या का डाटा आया नहीं है। 11,28,350, बाकी आता नहीं है, ये कभी नहीं आता, क्योंकि जनसंख्या वगैरह का नहीं आता। हाँ, घनत्व के पूछ सकते किसमें ज्यादा घनत्व किसमें कम है। तो घनत्व डेंसिटी, यानी कि हर बार बताया मैंने घनत्व की भाई डेंसिटी क्या होती है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं। इसका जो घनत्व है 417 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 किलोमीटर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इस डिब्बे में 417 आदमी रहते हैं। ये हो गया इसका घनत्व या की डेंसिटी। चलिए बात करते हैं इसकी साक्षरता की। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साक्षरता, लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता दर। ज्यादा नहीं है यहाँ पे, तो जो इसकी एवरेज है वो सब लगभग 72.5, ये इसकी साक्षरता दर रहेगी। और एक, चलो वो आगे लिखाऊंगा, ये एक स्टैटिक डाटा था इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल अच्छे से डीपली। आपको इसका स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। और अभी भी जिसने चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दो। और भाई अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पे फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको दिखा था पहले भी स्टार्टिंग में और फिर दिख रहा होगा, तो आप फॉलो कर सकते हो जा करके। चलिए, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। जो पीडीएफ वगैरह या कोई नोट्स होते हैं तो वह मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन होता है ऐसे इधर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड। सबसे पहला इसका थोड़ा उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम यानी कि निक नेम जिसको कहते हो। उपनाम क्या क्या है, वैज्ञानिक सिटी मतलब कि साइंस सिटी, वैज्ञानिक सिटी या साइंस सिटी। दूसरा मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी बोल सकते हो। और तीसरा जो है, देखिए मिक्सी सिटी क्यों कहते हैं, सबसे ज्यादा जो मिक्सियां हैं वो अपने अंबाला में बनती हैं। वैज्ञानिक सिटी क्यों कहते हैं, वैज्ञानिकों का जो लगभग, ये मान लो आप बहुत जो साइंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अभी क्या क्या होते हैं वो तो हमें भी नहीं पता, बाकी जो भी साइंटिस्ट रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लगभग पूरे देश के अपने अंबाला में बनते हैं, लगभग 50% से ज्यादा। और जो इसका जो नाम है, इसमें एक नाम ये भी आता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या रहेगा आपका। देखो, अगर ऑप्शन में अंबाला है, गुड़गांव नहीं है, तो ऑप्शन आप टिक करोगे अंबाला को, लेकिन अगर गुड़गांव ऑप्शन में है तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हरियाणा की गुड़गांव ही रहेगी, इसको आप देख लेना। लेकिन इसको भी कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं पूरा डाटा। देखिए सबसे पहले बात है कि यहाँ पे जो है शीशा उद्योग था। शीशा उद्योग था, कब था, तो शीशा जो उद्योग था दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध उस समय यहाँ पे शीशा उद्योग था जो बुरी तरह यहाँ पे प्रभावित हो गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से सभी को पता है, तो नॉर्मल आजकल ये क्वेश्चन आते भी नहीं कि दूसरा युद्ध जो विश्व युद्ध था कब था, 1939 से 1945 के बीच में, तो शीशा उद्योग था उस टाइम पे। अब बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड वन लीनियर क्वेश्चन है, मिसलेनियस आप बोल सकते हो। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हरियाणा, जो भी लिखूंगा, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व, सड़क घनत्व डेंसिटी यानी कि रोड की घनत्व की मतलब जितना एरिया है अंबाला का, सबसे ज्यादा एरिया कम, सड़कें ज्यादा, तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली का एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उसका पॉपुलेशन का घनत्व डेंसिटी है। इसी तरीके से सड़क घनत्व होता है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक घनत्व की बात करेंगे तो अंबाला आएगा। 4 क्वेश्चन बनता है, यहां से ध्यान से सुनना। घनत्व सबसे ज्यादा अंबाला, हरियाणा में सबसे कम सड़क घनत्व तो आएगा जींद। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन बनता है जी यहां से कि हरियाणा में सर्वाधिक सड़क लंबाई, मतलब अगर किलोमीटर के हिसाब से देखोगे, किलोमीटर के हिसाब से देखते हो तो किस डिस्ट्रिक्ट की आएगी, तो फिर आएगी जी वो अपनी हिसार की। अगर
किलोमीटर के हिसाब से देखते हो तो हिसार, घनत्व अलग चीज है, इसलिए मैंने आपको बताया अभी। हरियाणा में सबसे कम लंबाई, सड़क की लंबाई किलोमीटर में, वो घनत्व कम था तो आएगा फरीदाबाद। अब फरीदाबाद क्यों? फरीदाबाद छोटा जिला है, हरियाणा का सबसे बड़ा, पंचकुला नहीं है। कई बच्चे डाउट करते हैं, अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, पंचकुला नहीं है। तो किलोमीटर के हिसाब से सड़क की बात करेंगे तो फरीदाबाद आएगा। घनत्व में जींद आएगा, सर्वाधिक में अंबाला घनत्व में है और ये लंबाई में है। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, जो आपको डाउट नहीं होना चाहिए किसी चीज पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं, एक और मिसलेनियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि हरियाणा का एकमात्र रेलवे जोन मुख्यालय, रेलवे जोन हेडक्वार्टर। आपने देखा होगा कि रेलवे के काफी जोन बने हैं, कोई मध्य पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे जोन हैं। जैसे दिल्ली जोन है जो, वो नॉर्थ रीजन में आता है। तो इस तरीके से अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो एक अंबाला एकमात्र है जहां पर रेलवे का जोन है, हेडक्वार्टर अंबाला एकमात्र हरियाणा का, और कोई भी हरियाणा में कोई जोन नहीं है, अलग अलग है। कोई रेवाड़ी आता है, वो नॉर्थ ईस्ट जो अपना अजमेर वाला हो जाता है, जयपुर वाला उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग है। तो एकमात्र जोन है अंबाला जो हरियाणा में पड़ता है रेलवे का। चलो अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है कि हरियाणा में 5 मेगा फूड पार्क है। एक तो होता है मेगा फूड पार्क और एक होता है फूड पार्क। तो अगर मेगा फूड पार्क करेंगे तो 5 हरियाणा में, लेकिन अंबाला में क्या है? अंबाला में है जी फूड पार्क है, एक है ये। और ये कहां पर है? तो ये है जी साहा कहां पर है? अंबाला में है फूड पार्क। तो ये है एक और क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। बात करेंगे आगे, तो गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु थे अपने, गुरु गोविंद सिंह, इनका संबंध अंबाला से कैसे है? तो इनका जो है ननिहाल बोला जाता है अंबाला को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल कहां पे है जी? अंबाला में। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहां से। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है पेपरों में कि गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल किसको कहा जाता है? अंबाला को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं। और मैं अभी भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दो, और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, मैंने अभी आपको दिखाया भी था पहले। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी, कि एक दो बातें और बता देता हूं। देखिए अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई है तो कईयों में कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे कि मोस्टली चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मैं नहीं डालता उनको, तो बच्चे कमेंट करते हैं। तो हो सकता है इसमें भी कुछ रह जाए, है ना। जैसे मैंने प्रमुख हस्ती लिखवाई, अब प्रमुख हस्ती का मतलब होता है जो प्रमुख होती है। अब आप कहो कि सर ये भी था उसमें, तो ये भी था, तो वो एक अलग चीज है। वैसे करने को फिर कितनी कर दो, किसी ने थोड़ा सा भी काम किया है तो उसको भी प्रमुख हस्ती मान लेते हैं, लेकिन प्रमुख हस्ती मतलब प्रमुख व्यक्ति। तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो कि सर ये रह गया, आपको पता है तो अच्छी बात है। बाकी प्रमुख में प्रमुख व्यक्ति का नाम आएगा जो फेमस हो, पब्लिक में कभी आया हो फेमस, उसी का पूछा जाता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। तो इन चीजों की कमेंट मत किया करो, सर ये रह गया, इसका भी नाम था इसमें। ठीक है, कमेंट आपको पता होना चाहिए भाई हाँ ये है। और ज्यादा कौन बताता है? जो उस डिस्ट्रिक्ट का हो वो ज्यादा बता सकता है कि ये व्यक्ति भी था। चलिए बात करते हैं भाई हरियाणा, और मैं हर उस वीडियो में बताता हूं 1857 की जो क्रांति थी। अगर देश की बात करते हैं तो आपको पता है मेरठ से, लेकिन हरियाणा की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत थी तो वो कहां से? तो वो हुई थी जी आपकी अंबाड़ा से हुई थी, अंबाड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि अंबाड़ा अपनी 1857 क्रांति थी वो कब और कहां से शुरू हुई थी। कब का तो पता ही आपको, 1857 में शुरू हुई थी। चलिए अब पूरा टॉपिक है अगला, धार्मिक स्थल काफी है यहाँ पे धार्मिक स्थल, तो कंप्लीट टॉपिक करेंगे। इसका मैं टॉपिक का डाल भी दूंगा आपकी वीडियो में
कि आप टच करके देखे हो तो आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला है जी सूरज कुंड गुरुद्वारा। सूरज कुंड गुरुद्वारा। और देखिए गुरुद्वारे है ना जो कईयों के नाम पातशाही के नाम पे हैं, कोई छठी पातशाही कोई सातवीं है, मतलब का उनका मतलब ये होता है कि छठे गुरु से संबंधित है। अगर 9वीं पातशाही आए तो तेग बहादुर, 10वीं आए तो गोविंद सिंह। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी है। और इसका जो नाम है, हाँ, ये सूरजकुंड या बादशाही गुरुद्वारा। बादशाही ये अलग है, वो पातशाही नहीं कह रहा मैं, ये बादशाही गुरुद्वारा भी इसको कहते हैं गुरुद्वारा। ये अम्बाड़ा में है। दूसरा देखिए यहाँ पे गुरुद्वारे भी काफी हैं और मंदिर भी काफी हैं। यहाँ पे अंबिका, अंबिका मंदिर। अभी अंबिका मंदिर है जो, ऐसा कहा जाता है जो अंबिका थी महाभारत में आपने सुना होगा कि उसके नाम पे भाई अम्बाड़ा का नाम पड़ा। कोई कहता है कोई अंबा नाम का राजपूत था उसके नाम पे पड़ा। तो ये मान्यताएं हैं, तो आपको नॉर्मल है अंबा का अंबिका या अंबा राजपूत, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको आपको पता है। इसको भवानी माता भी कहते हैं, भवानी माता। ये भी अम्बाड़ा में, ये धार्मिक स्थल में आ रहे भाई। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है पीर नौगज। ये क्वेश्चन में आए, सॉरी पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। पीर नौगज, नौगजा दरगाह कि ये कहां पर है, ये पूछता है। तो ये कहां पर है, तो ये है जी यहाँ पे अम्बाड़ा में। लेकिन विशेषता क्या है जो पेपर में आती है, अम्बाड़ा, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर घड़ी चढ़ाते भाई, घड़ी चढ़ाते हैं। पेपर में ऐसे आता है कि निम्न में से किस गुरुद्वारे में या किस गुरुद्वारे नहीं सॉरी किस दरगाह पे घड़ी चढ़ाई जाती है। पीर नौगजा दरगाह घड़ी चढ़ाते हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, चलो अगला है चौथा, सेंट पॉल गिरजाघर। सेंट पॉल गिरजाघर, गिरजाघर ये है। इसकी फेमस चीज क्या है, जब जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस टाइम पे ये तहस नहस हो गया था उसकी वजह से। तो इसकी ये विशेषता है। और एक बात तो ये कि 1857 में तो ये बना था, ये बना था। दूसरी बात ये जो है इंडिया और पाक युद्ध 1965 में, इंडिया पाक युद्ध जो है, युद्ध में तबाह हो गया, ये टूट गया था, तबाह हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ है, अम्बाड़ा में। विशेषता है कि इस युद्ध में ये तबाह हो गया था गोला बारूद की वजह से। अगला है भाई, ये कई जगह आपको मिलेगा नाम, डिपेंड करता है ऑप्शन में। मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा वैसे तो जो मोस्टली ऑप्शन आता है जींद, सॉरी कैथल में, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या है। अब कैथल में भी है, अम्बाड़ा में भी है और कई जगह भी इसका नाम मंजी साहिब है। लेकिन ऑप्शन देख के आपको टिक करना है। कैथल मोस्टली जगह कैथल आता है जो ऑप्शन में अब तक आया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अम्बाड़ा में भी है ये मंजी साहिब गुरुद्वारा। और नौवे गुरु, नौवे गुरु कौन थे आपको पता है, नौवे गुरु तेग बहादुर जी, तेग बहादुर, ये इनसे संबंधित है गुरुद्वारा नौवे गुरु से। और एक गुरुद्वारा और है छठा, छठा गुरुद्वारा किससे है, इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह साहब। नाम से पता चल गया, गुरु गोविंद सिंह साहब गुरुद्वारा, साहब गुरुद्वारा। लेकिन आपको इसका सिर्फ ये याद रखना है, ये तो आपको पता ही किससे रिलेटेड है, इसका आपको राय याद ये रखना है कि कहां पर है। तो ये है जी अम्बाड़ा में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि है कहां पे, गुरु गोविंद सिंह साहब गुरुद्वारा। और गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं पता तो तुक्का मारने का आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा अम्बाड़ा, अगर नहीं पता तो तुक्का मार सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक रहेगा तो वो टॉपिक है जी अपना प्रमुख हस्ती होगा। और एक और रह गया था, चलो उसको भी लिख लो साथ साथ, शारदा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर ये रहेगा था। यहाँ पे मेला भी लगता है और मंदिर भी है, तो ये उसी में था जो धार्मिक स्थल वाला अपना टॉपिक था उसमें। और ये जो लगता है मेला, मेला जो लगता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मेला कब लगता है, तो ये चैत माह में भाई,
आजकल ये आता अप्रैल मई जून नहीं आते, चैत माह में मेला लगता है यहाँ पे, इस बात को आप याद रखना। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है जो वो है प्रमुख हस्तियों का। अब देखो प्रमुख हस्ती का बताया था ना, प्रमुख हस्ती मतलब प्रमुख व्यक्ति जिनका पब्लिक फिगर है कुछ, प्रमुख हस्ती। चलो सबसे पहले जो आता है नाम आपके दिमाग में वो आता है जी जूही चावला। जूही चावला कहां से है? अंबाला से। दूसरा जो नाम आता है परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा। तीसरा जो नाम आता है ओमपुरी। ओमपुरी, हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है। चौथा जो नाम आता है वो आता है जी अपना सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कौन थी? कृपलानी भारत के किसी भी स्टेट की बनने वाली पहली महिला सीएम। और किस स्टेट की बनी थी? यूपी की। यूपी की सीएम बनी थी भाई, यूपी की सीएम, और देश की पहली महिला सीएम थी। इसको भी आप याद कर लेना। पांचवा जो नाम आता है तो वो आता है जी जोहराबाई। ये क्वेश्चन आता है कई बार, जोहराबाई आया हुआ है। जोहराबाई कौन है? ये गायक है। कौन सी? गजल गायक। ये है जी गजल गायक जोहराबाई। और जो एक और नाम आता है, जो कोई भाई टीवी वगैरह देखता हो, जिसका कुकिंग में इंटरेस्ट हो, संजीव कपूर। कौन है? ये है जी शेफ। शेफ संजीव कपूर शेफ है, इनका भी नाम आता है इसी में। और इसके अलावा तो और कोई नहीं है इसमें। जोहराबाई हो गया, हाँ जी बस ये है प्रमुख इसकी हस्तियां। और अगर एक प्रमुख हस्ती में एक चीज और लिख सकते हो आप, जो यहाँ पे थोड़ा एक्टिव भी थे लेकिन उनका जन संबंध दूसरी जगह से है, लाला राय। राय जरूर लगाओ इनके, राय लाला मुरलीधर। मुरलीधर इनका जन्म तो पलवल से है, लेकिन इनका जो कार्यस्थल था अंबाला में, इन्होंने काफी कुछ किया, कांग्रेस की शाखा लेके आए। तो लेकिन जन्म पलवल में, इसको भी याद कर लेना। अगर पलवल का ऑप्शन आता है तो पलवल आपको टिक करना इसमें पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो है पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल क्या क्या है यहाँ पे? ज्यादा नहीं है, 2-4 है। चलो अब बता देते हैं आपको। देखिए पर्यटक स्थल की अगर बात करते हैं, पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, अगर पर्यटक स्थल की बात करोगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक तो पर्यटक स्थल में आप कर सकते हो शारदा देवी मंदिर, जो मैंने बताया, दिख रहा है ना? हाँ, शारदा देवी मंदिर, काफी यहाँ पे रस होता है। शारदा देवी मंदिर पर्यटक स्थल में आ जाएगा। दूसरा जो पेपर में आया है, कई बार आया है, तो वो है जी किंगफिशर। क्वेश्चन आता है किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पर है? किंगफिशर, किंगफिशर ये है अंबाला में। और इसको जो है एक चीज और कहते हैं कि ब्रिटिश काल की घुड़साल, ये भी इसको कहा जाता है, ब्रिटिश काल की घुड़साल। और यहां पे है पर्यटक स्थल में है एक शिव चौदस महोत्सव, ये भी पर्यटक स्थल में आता है यहाँ पे। और आइसक्रीम पार्लर, अब देखो पार्लर एक तो होता है ब्यूटी पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर है, ये भी पर्यटक स्थल में यहाँ पे आता है। पांचवा है महावीर उद्यान। महावीर स्टेडियम हिसार में है, लेकिन उद्यान अंबाला में है, महावीर उद्यान। और एक उद्यान और है, और वो उद्यान है इंदिरा उद्यान। ये उद्यान भी कहां पर है? तो ये भी अंबाला में है। तो ये है जी यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल। और इसके अलावा और भी कुछ है जो लोकल है, वैसे तो ये महावीर उद्यान है, ये इंदिरा उद्यान ज्यादा फेमस नहीं, लेकिन मैंने करवा दिया आपको। तो ये है भाई इसके पर्यटक स्थल। अब चलते हैं आगे, और टॉपिक जो रह गया वो है कुछ यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे भाई। चलो, जो वन लीनियर क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जिनका कोई टॉपिक नहीं बनता है, अब वो करवाएंगे। देखो सबसे पहला जो है तो वो यही बनता है कि जो मैंने सब स्टार्टिंग में ही बताया था, जब उपनाम बताए, कि जो देश के
सर्वाधिक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब वैज्ञानिक सिटी, सर्वाधिक वैज्ञानिक उपकरण यही बनते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण कहाँ बनते हैं, तो अम्बाड़ा में बनते हैं। अगला यहाँ पे जो आएगा तो वो आएगा जी मिक्सी फैक्ट्री। मिक्सी फैक्ट्री यहीं पे है, मिक्सी फैक्ट्री हो गया। अगला जो बनता है, तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने हिसार की वीडियो बनाई, कि हिसार एकमात्र जहां पर तीन तीन जो है सरकारी विश्वविद्यालय है। लेकिन एक चीज और बताई थी कि पहला विश्वविद्यालय जो स्वप्रेषित बोल सकते हो आप, तो हरियाणा का पहला स्वप्रेषित विश्वविद्यालय कौन सा है जी, कहां पर है, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, तो उसका जो नाम है, तो वो उसका नाम है जी महर्षि मार्कंडे। और महर्षि मार्कंडे का संबंध अम्बाड़ा से, मार्कंडे विश्वविद्यालय। तो ये है पहला स्वप्रेषित विश्वविद्यालय, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला है भाई, हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में सबसे पहले ये आया हुआ है भाई, डाक सेवा शुरू हुई कहां से हुई जी, तो वो हुई थी अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा। अब इसके बारे में सुनो, किसने शुरू करवाई, तो उस टाइम जो था लॉर्ड कैनिंग, ये इसका नाम था भाई, जो उस टाइम का गवर्नर था, लॉर्ड कैनिंग। कब शुरू हुई, तो 1860 में। तो इसको आप याद कर लेना कि सबसे पहले कहां पर डाक सेवा हरियाणा में अम्बाड़ा से शुरू हुई थी, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, और 1860 में इसकी जो शुरुआत हुई थी। बात करते हैं नदियां कौन कौन सी है, तो नदियां यहां पे है जी मारकंडा, टांगड़ी। आपको पता होना चाहिए नदियों के बारे में, क्योंकि पेपर आता है कि भाई जो डैश नदी कहां से आती है, या ये पूछ सकते हैं भाई मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, शिवालिक से निकलने वाली, तो आपको पता होना चाहिए शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है, अम्बाड़ा और पंचकुला में। तो आपको ये पता होगा कि भाई मारकंडा, टांगड़ी, साहिबी, इंदौरी, ये सब कहां पे है, तो उसका आपको अंदाजा लग जाएगा भाई ये साउथ साइड की बात कर रहा है या नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। तो इसलिए नदी का आपका पता होना जरूरी है। ये इसमें से बहती है घग्गर नदी। ये नदियां हैं जो ये अम्बाड़ा से होकर जाती हैं। तो ये हो गया कुछ मिसलेनियस टॉपिक। अब करते इसको रब। और मिसलेनियस करने बहुत जरूरी है भाई, पेपर में कई क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं, इनका मतलब आते रहते हैं पेपरों में, ये बेशक इजी हो लेकिन आते रहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए इसके बारे में कि ये सब क्वेश्चन भी अभी बचे हुए हैं, इनका जो वैलिडिटी है इनकी। सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि भाई किसके नाम पे था, तो इसका जो अंबालिका, ऐसा कहा जाता है, जो इसका जो पुराना नाम था वो अंबालिका था। अंबालिका मैंने बताई दिया आपको कौन थी, तो वही थी अंबालिका महाभारत के टाइम पे। तो इसका जो प्राचीन नाम था अम्बाड़ा का, अंबालिका भी था। और ये तो नाम से आपको पता चल ही रहा है। एक यहाँ पे एक संस्कृत विश्व महाविद्यालय है, इसका जो नाम है ये जरूरी है, और ये बड़ा रेयर आपको देखने को मिलेगा, श्री कृष्ण दीवान किशोर, ये इसका नाम है, दीवान किशोर सनातन धर्म आदर्श महाविद्यालय, ये इसका पूरा नाम है भाई, आदर्श महाविद्यालय। महाविद्यालय मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती विश्वविद्यालय, कॉलेज होते महाविद्यालय। विद्यालय ये कहां पर है, तो ये भी अपना अम्बाड़ा में है, अम्बाड़ा। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो इसको आप याद होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है भाई श्री इसका नाम है थोड़ा सा, ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, एक ही बात है। श्री दीवान कृष्ण विश्वविद्यालय कहां, महाविद्यालय कहां पर, अम्बाड़ा में। अब बात करते हैं, आपने जो हिस्ट्री में पढ़ते आए हो 1919, ये जो डेट है बड़ी खतरनाक है। 1919 में रोलेट एक्ट कहा आया था, जिसके ऊपर एक बड़ा कांड भी हो गया था। तो रोलेट एक्ट जो आया था, रोलेट एक्ट,
तो हरियाणा में सबसे पहले विरोध कहां पर हुआ? हरियाणा में सबसे पहले विरोध, सबसे पहले विरोध कहां पर हुआ जी? तो ये हुआ था अपने अम्बाड़ा में। तो इसका जो राइट आएगा आंसर, तो ये अम्बाड़ा ही आएगा, अम्बाड़ा। और इसी विरोध में जो है जलियांवाला जो हत्याकांड था वो हुआ था, क्योंकि पब्लिक वहां पे विरोध करने के लिए इकट्ठी हुई थी। जो वहां पे जनरल डायर था उसने गोलियां चलवा दी थी, जिसकी याद में आज वहां पे भाई वो स्मारक बनाया हुआ है। और आज भी वो जो गोलियां हैं वो वहां पे देखी जा सकती हैं, जिस तरीके से वहां पे की गई थी। वो एक बोल सकते हो नरसंहार था वो। और उसी के बाद जो है ये मान लो कि और चिंगारी लग गई थी आजादी लेने के लिए। चलिए अब है आगे। अभी पीछे तहसील जब करवाई, तो तहसील में मैंने आपको बताया था कि अम्बाड़ा छावनी जो है तहसील अलग है। और अम्बाड़ा छावनी क्या होती है, या कोई भी छावनी क्या होती है जहां पर फौजी एरिया होता है, वो कैंट। अम्बाड़ा कैंट बोल सकते हो, या हिंदी में बोलते हैं छावनी। तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना भाई वो हुई थी 1843 में अंग्रेजों ने की थी इसकी, अम्बाड़ा छावनी की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे कौन था पता है ना आपको? नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई कहां पर? अम्बाड़ा जेल में। नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई कहां? अम्बाड़ा जेल, सेंट्रल जेल, अम्बाड़ा जेल में। तो ये आपको पता होना चाहिए नाथूराम गोडसे कौन था, और इसको फांसी दी गई थी अम्बाड़ा जेल में। तो ये एक और अलग से पॉइंट रहेगा। बात करते हैं अपने एक, इसकी इंक खत्म हो चुकी है, चलो दूसरा लेते हैं। अपने एक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ये हरियाणा में सर्वप्रथम कहां पर आए? सर्वप्रथम हरियाणा में कहां पर आए? तो ये आए थे अम्बाड़ा में। सर्वप्रथम हरियाणा में अम्बाड़ा में आए। ये आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले जो आए थे तो अम्बाड़ा में ही आए थे। गौशाला की स्थापना अलग चीज है, वो रेवाड़ी वाला कभी कोई वो कमेंट करे, वो अलग चीज थी। आने की बात हो रही है तो अम्बाड़ा में आए थे, ठीक है। गौशाला वगैरह है ना, वो अलग चीजें हैं। तो उसके बारे में कई बच्चे मुझे पता कमेंट ठोक देंगे, ठोक भी दी होगी। चलो थोड़ा सा टॉपिक और रह गया मिसलेनियस, बस 2-4 रह गए हैं, फिर टॉपिक कंप्लीट आज का डिस्ट्रिक्ट। और अगला डिस्ट्रिक्ट जल्दी लेके आएंगे। हर 2 या 3 दिन में वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो लंबी बनती है और पूरी एडिटिंग वगैरह करके क्वालिटी मैं चाहता हूँ कि आपके पास जाए। और क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में जो वीडियो है 20-20 GB तक चली जाती है, फिर उसको अपलोड करना वाईफाई के थ्रू, उसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास होता है, ड्यूटी भी जाना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से वो एक साथ अपलोड भी नहीं हो पाती है। चलो अब बात करते हैं प्रमुख उद्योग के बारे में। यहाँ पे उद्योग क्या क्या हैं? प्रमुख उद्योग, चलो प्रमुख उद्योग अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, क्योंकि वैज्ञानिक सिटी भी कहते हैं, वैज्ञानिक उद्योग, उपकरण उद्योग है। दूसरा जो है वो आपको पता है, अभी पीछे बताया था मिक्सी सिटी, तो मिक्सी उद्योग, ये तो जो फेमस है। अब कुछ चीजें यहाँ पे एक चीज और बनती है, और ये रेयर क्वेश्चन आया है 1-2 बार कि सिलाई मशीन का उद्योग कहाँ पर है? सिलाई मशीन, तो ये भी अम्बाड़ा में है। इसको आप याद कर लेना, रेयर क्वेश्चन है। चौथा, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लेकिन बता दिया आपको अगर गुड़गांव ऑप्शन में है तो गुड़गांव आएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगर ऑप्शन में गुड़गांव है तो गुड़गांव देना है, अदरवाइज अम्बाड़ा आपका आएगा ही। चौथा और पांचवा उद्योग क्या है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फूड पार्क है, तो खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग बोल सकते हो इंग्लिश में, तो फूड प्रोसेसिंग, ये उद्योग भी यहीं पर है। और जो सबसे फेमस और जो चीज है वो ये है कि सीमेंट उद्योग, सीमेंट कारखाना। अब ये कहां पर है? तो ये जो है तो अम्बाड़ा में, लेकिन अम्बाड़ा में जो एग्जैक्ट जगह है वो है जी सूरजपुर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बहुत बार, इसको कर लेना अपना इंपॉर्टेंट कि सीमेंट कारखाना कहां पर है? सूरजपुर है। और सूरजपुर कहां पर है? ये है अपना अम्बाड़ा में।
चलिए अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं, सिर्फ 4-5 और रह गए मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर हो जाएगा अपना टॉपिक खत्म। अगला डिस्ट्रिक्ट लेके आएंगे बहुत जल्द। चलो अगला है कि हरियाणा में सर्वप्रथम कांग्रेस की शाखा कहां पर आई? सर्वप्रथम कांग्रेस शाखा तो ये आई थी कहां पर? ये आई थी जी अंबाला में, सर्वप्रथम अंबाला में आई थी। इसको आप याद कर लेना, 1885। और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी तो कर लो भाई। इसमें आपका अंबाला सॉरी ये 86 है, 85 नहीं 86, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रमुख हस्ती में एक नाम करवाया था, राय मुरलीधर, राय लाला मुरलीधर, ये करवाया था ना प्रमुख हस्तियों में। लेकिन ये है कहां के? पलवल के। इन्हीं की जो ये शाखा थी कांग्रेस की, वो इन्होंने ही यहाँ पे करवाई थी, स्थापना की थी। और इनका जो जन्म है, तो इनका जन्म भी लिख लो, आता है पेपर में, पलवल। लेकिन प्रमुख हस्ती इसलिए करवा दी कि इन्होंने कांग्रेस की शाखा यहाँ पे स्थापित करवाई थी। बात करते हैं आरक्षित सीट, कौन सी? ये आरक्षित सीट वो नहीं है एमएलए वाली, वो तो बताई दी स्टार्टिंग में मौलाना। ये आरक्षित सीट एमपी, क्योंकि हरियाणा में 2 ही आरक्षित सीट है एमपी की। वो कौन सी है? एक तो अंबाला, प्रॉपर अंबाला, ठीक है। और जो दूसरी है तो वो आती सिरसा, वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी करवाऊंगा, अभी बता देता हूँ। सिरसा वो दूसरी है, लेकिन अंबाला की एमपी की सीट भी रिजर्व आती है इसमें। अब बात करते हैं 2-3 चीजों की। जो आर्य थे, आर्य, तो आर्यों की राजधानी, आर्यों की राजधानी वो माना जाता है अपनी अंबाला को। क्वेश्चन आ सकता है आर्यों की राजधानी क्या थी? तो अंबाला थी। बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा की, वर्षा यहां पर कितनी होती है? तो सर्वाधिक नहीं होती, हरियाणा में दूसरे नंबर पर है अंबाला, दूसरे नंबर पर अंबाला वर्षा होती है। लेकिन अगर फर्स्ट अगर बात करते हैं सर्वाधिक, तो पंचकुला। लेकिन एक चीज और देखो, अगर ऑप्शन में पंचकुला नहीं है और ये पूछ रखा है कि भाई हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो अंबाला आएगा। लेकिन अगर पंचकुला ऑप्शन में, तो पंचकुला आएगा। दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे नंबर पे फिर अपना हो जाता है यमुनानगर वगैरह। और देखो एक चीज और है जिसके बारे में अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं आई है, लिखवा देता हूं आपको। लेकिन एचएसएससी क्या मानती है वो भी आपको बताऊंगा साथ साथ। अगर लेटेस्ट डाटा की बात करते हैं, अंबाला का नाम क्यों पड़ा? सर्वाधिक आम थे इस वजह से। लेकिन अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करते हैं कि वर्तमान में, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में सर्वाधिक आम, ऐसे आता है क्वेश्चन, सर्वाधिक आम कहां होते हैं, तो आएगा करनाल। ये तो है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। अगर वर्ड आता है वर्तमान, अगर बात होती है कि हरियाणा में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहां होता है, तो अंबाला आएगा। अब अंबाला क्यों आएगा? देखो एचएसएससी ने अब तक जो भी पेपर लिए हैं उसमें एचएसएससी ने अंबाला को माना, अभी तक करनाल का ऑप्शन नहीं दिया है, ना ये वर्ड यूज किया है। लेकिन अगर ये वर्ड यूज होता है और करनाल ऑप्शन में है और अंबाला भी है, तो क्या करोगे? तो करनाल ही करोगे, वर्तमान की बात कर रहा है तो। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे आता है कि हरियाणा में सर्वाधिक आम कहां होता है, अंबाला और करनाल दोनों होते हैं, तो अंबाला को टिक करना। एचएसएससी ने आज तक जो पेपर हुए हैं उनमें अंबाला को ही प्रेफरेंस दी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये थी भाई हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट कर देना। डाटा अगर कोई भी आपको मिस्टेक लगती है तो कमेंट जरूर करना, उसको करेक्ट करेंगे अगली वीडियो में। बाकी उम्मीद करता हूं कोई डाटा गलत नहीं हुआ होगा। तो थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी ही आपके आगे जो और भी डिस्ट्रिक्ट है डेली आपको वहां पे 1-2 दिन में वीडियो आती रहती है, तो उसका वेट करें। तब तक वीडियो को देखा करो। आपका रिस्पॉन्स मेरे सबसे थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि एग्जाम अभी नहीं, आप एक्टिव होते हो जब एग्जाम आता है। चलो वो जब देखेंगे, बाकी अपना काम करवाने का। थैंक यू।